नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSG गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो इस वैकेंसी को सुनने के बाद आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको लगेगा कि भैया लग जाओ, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17,000 न्यू वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। और अगर मैं कहूँ ये 17,000 ना होकर ये 20,000 हो जाएगी तो सोचिए कितना मजा आने वाला है आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी उतनी मेहनत थोड़ी सी कम, क्योंकि कटाव थोड़ी सी कम। लेकिन ये पहले हुआ करता था कि वैकेंसी आती थी और चली जाती थी, हम लोग बुक स्टॉल पर दौड़ दौड़ के जाते थे समझने के लिए कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई, कितनी वैकेंसी छूट जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब आपको चप्पे चप्पे की वैकेंसी के बारे में जानने के लिए एसएसजी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी से बड़ी वैकेंसी, सारी वैकेंसी आपको मैं बताऊंगा। इंटर पास हो, 10वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, सारी वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट दी जाती है। जब वो ऑथेंटिकेट हो जाती है तभी आपको दी जाती है। तो यहां पर हम सारी बात करेंगे। आईआरबी जीडी कांस्टेबल की ये भर्ती है, 20,000 के आसपास ये भर्ती आने वाली है। योग्यता, पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि, वेतन, आयु, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईआरबी का फुल फॉर्म क्या है। ये जो आईआरबी की न्यू वैकेंसी आ रही है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है आपने पता है। जैसे कि 5 बटालियन बनाने की बात कही गई है, तो माओवादियों से लड़ने के लिए, नक्सलवादियों से लड़ने के लिए, या फिर ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उनको संभालने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम नई नई बटालियन का गठन करेंगे, नई 5 बटालियन का गठन करेंगे और उसकी भर्ती हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, है ना। और ये स्थायी वैकेंसी होगी। काट पीट का अगर आपको वेतन सब काट पीट दिया जाए, है ना, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन जोखिम जब आएगा तो बढ़िया जोखिम आता है। अदरवाइज आपको रिजर्व करके रखा जाएगा कि जहां पर माहौल बिगाड़ा जाएगा वहां पर आप चलेंगे। बात समझ रही है। एज अ पीएससी आपने सुना होगा ना, बस वैसी वैकेंसी आपकी ये सेंट्रल लेवल पे निकलने वाली है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कब से फॉर्म पढ़ने शुरू होंगे, क्या योग्यता होगी, 10वीं पास मैंने आपको बता दिया, सब चीज बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईआरबी का फुल फॉर्म है इंडियन रिजर्व बटालियन, है ना। तो इंडियन रिजर्व बटालियन काम क्या होगा मैंने आपको बताया है। जो भी जोखिम वाले शहर होते हैं या फिर जोखिम वाली जगह होती है, नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, माओवादी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहां पर प्रशासन अपनी बागडोर अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, उनके लिए ये वैकेंसी आपकी जारी की जा रही है ना। टोटल पोस्ट यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन ये वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी, सेंट्रल लेवल की है, तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्य के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे। लाखों की तादाद में फॉर्म जाएगा। 9,212 वैकेंसी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की निकली थी और कितने लाखों की तादाद में फॉर्म पड़ा है, और हम लोगों ने उसका मैराथन चलाया, मजेदार तरीके से मैराथन चलाया। आज है 29 जून, आज भी आपका मैराथन चलेगा, आप देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। डिट्टो जो पढ़ाया जा रहा है सीधे सीधे पेपर मिलना तय है ना। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा मैंने पढ़ाया है ना भाई, हमने पढ़ाया है, ये तो देख रहे हो हमारी टीम ने पढ़ाया है, ठीक है ना। आप एक बार अगर आप नए हैं चैनल पर तो एक बार पढ़ के देखिए। अगर सीआरपीएफ का पेपर अगर आपका है 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में और आप अभी पढ़े नहीं है तो फटाफट से पढ़ लीजिए मैराथन जाके, सारा पेपर वहीं से मिल जाने वाला है। टोटल पोस्ट 17,000 बताई जा रही है, 100% ये श्योर है, और 3,000 पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है। ये 3,000 जो पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है ना। अब किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 5,000 वैकेंसी सबसे ज्यादा, झारखंड में 3,000, उड़ीसा में 3,000, महाराष्ट्र में 2,000 और छत्तीसगढ़ में 4,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। टोटल हो जाएगी 17,000। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 3,000 वैकेंसी और बढ़ेगी, वो बाद में बढ़ के आएगी या फिर फॉर्म बढ़ते बढ़ते अभी 1 महीने में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि अगले महीने में जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो बता दिया जाएगा, विज्ञापन जारी होगा तो पता चल जाएगा। उम्र की बात की जाए तो 18 से 25 साल, 10वीं पास इसमें मांगा गया है। उम्र की बात की जाए तो 18 से 25 साल, है ना। और उम्र की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। बात समझ में आ रही है, 1 जनवरी से, ठीक है। अगली बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो ओबीसी की जो छूट मिलती है वो 3 साल की, एससी एसटी की जो छूट मिलती है वो 5 साल की। यानी कि आप यहां से देख सकते हैं 18 से 28 ओबीसी के लिए है ना, और 18 से नहीं 25 5 और 18 से 30 साल के आसपास कितना एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद वेतन बताया, काट पीट के आपको आपके हैंड में 30,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब इसका अगर चयन का क्रम देखें, सिलेक्शन का प्रोसेस देखें, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद रिटन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा। यानी पहले फिजिकल होगा जैसे, लेकिन अगर आपने देखा सीआरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए तो सीआरपीएफ में पहले क्या हो रहा है आपने पता है, सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमने आपको दी है, और कहां से पेपर मिलेगा ये सब बताया हमने आपको। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं, यहां पे एक और बता देता हूं, यदि आपका मेडिकल में फेल हो जाते हैं, यदि पहली बार में फेल हो जा रहे हैं
तो टेंशन नहीं लेना है। इसमें अगर आपने फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, तो आपका री मेडिकल भी हो जाएगा, है ना, तो पुनः आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। डीवी के लिए जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए वो हमको पता है, अगर आपको नहीं पता तो बताइएगा, मैं इसका भी बना दूंगा। तो फिजिकल की बात की जाए सबसे पहले तो मेल और फीमेल, यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं। हाइट कितनी चाहिए? मेल के विद्यार्थी जो हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट उनका 80 सेंटीमीटर नॉर्मली और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद, यानी कि मैक्सिमम आप 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग एसटी की बात करें तो 78 से 83 मान लीजिए, 78 सेंटीमीटर और 83। आगे बढ़ा जाए, अगली बात की जाए, अगर रनिंग की बात की जाए मेल की, तो रनिंग है 5 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना। अगर फीमेल की बात की जाए तो हाइट मांगी जाता है इनका, तो 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट मांगी गई है। और अगर इनकी रनिंग की बात की जाए तो 8.5 मिनट में 8 मिनट 30 सेकंड में इनको 1600 मीटर के आसपास दौड़ना है ना। और दौड़ना मतलब जल्दी कर लेंगे तो कुछ ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा अंक मिल जाएंगे। बाकी सारी बातें अगर हम लोग अब देखें कि रिटन एग्जाम में क्या क्या होने वाला, लिखित परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो लिखित परीक्षा में अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए, यदि आप इसका सिर्फ और सिर्फ 60% ले आते हैं, कितना 60% ले आते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। मतलब कि 55 से लेकर 60, यानी 100 में से अगर आप 55-60 नंबर ले आते हैं, 100 में से आप कितने, 100 में से आप 55-60 नंबर ले आते हैं, तो आप मान के चलिए ये नौकरी आपकी है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर पेपर बहुत ही सरल आ जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होते हैं पीएचडी में जो फिजिकल वाला होता है, अधिकतर लोग इसी में छट जाते हैं, है ना। और जिनका फिजिकल मजबूत होता है उनका रिटन एग्जाम बड़ा कम सही होता है, इसलिए मेरी थोड़ी सी कम चली जाती है, तो 55 नंबर तक। और वो लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे हम आपको इसमें भर्ती दिलवाएंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए बस, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद 100 अंक, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे। जीके जीएस से 25 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ के 25 प्रश्न, जैसे जीडी का भर्ती का सिलेबस होता है, या हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, जो आपका अच्छा हो। हिंदी करना चाहो हिंदी करिए, इंग्लिश करना चाहो इंग्लिश करिए। और ये पूरा पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। पेपर क्या होगा मेरे भाई, ये दुई भाषा में आएगा, हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो भाषा आप चाहें उसमें आप बाइलिंगुअल होगा, उसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने इसमें 55 बताया है, और देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 है निगेटिव मार्किंग, मतलब नो नकारात्मक अंक, है ना। 100 के 100 पूरे करके आओ, अच्छे से करके आओ। बात समझ में आ रही है? नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, फॉर्म की जो अप्लाई डेट है, अगर हम लोग अप्लाई डेट की बात बता रहे हैं, अगर मैं आपको अप्लाई डेट की बात करूं तो 12 अगस्त से आपका फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करें, यदि हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करें, टाइजमेंट की बात करें या टीजमेंट की बात करें, तो एडवर्टीजमेंट आपका जुलाई में आ जाएगा, 15 जुलाई को, है ना। 15 जुलाई के आसपास आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, है ना। और 12 अगस्त से आपका फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर सीआरपीएफ कांस्टेबल वाले विद्यार्थी अभी भी उनको लग रहा है कि उनको समस्या है जीके जीएस या रीजनिंग या मैथ या हिंदी में, तो वो आज मैंने सुबह इसमें 2 घंटे क्लास कराई है स्टैटिक जीके में, जिसमें मैंने पूरा इतिहास उनको अच्छे समझाया है ना। और 1.5 घंटे में हमने उनको पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक वाले में अच्छे से समझाया है। तो वो क्लास जरूर करके देखेंगे, मजा आ जाएगा। यही सिलेबस जो सीआरपीएफ का है, यही सेम सिलेबस आपके पेपर में आने वाला है। तो आपके ऊपर इंतजाम है, यदि आपने सीआरपीएफ की अच्छी तैयारी करी है, बीएसएफ की अच्छी तैयारी करी है या सीआईएसएफ की अच्छी तैयारी करी है, वही सेम सिलेबस है, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो बस ये नौकरी आपकी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और छोटी छोटी बड़ी से बड़ी वैकेंसी के लिए जुड़े रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।